प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक व्यक्ति था जो अपने जन्म से, धन से और जो पढ़ाई उसको मिली थी, उस कारण उसको वास्तव में एक बहुत सज्जन व्यक्ति होना चाहिए था। जैसे परिवार में उसने जन्म लिया था और जितना अमीर उसका परिवार था, इतनी अच्छी पढ़ाई उसको मिली थी, तो उसको एक रियल जेंटलमैन होना चाहिए था। इतना सब जब उसको जीवन में मिला था, लेकिन वो उसका विपरीत ही था। बहुत ही भद्दी भाषा बोलने वाला, गालियां देने वाला, बुरा स्वभाव, बुरा व्यवहार करने वाला व्यक्ति था। तो एक दिन ये व्यक्ति एक कोयले की खान को देखने के लिए गया। अब ये मालूम नहीं वो कोयले की खान पहली बार गया था या फिर किसी और कारण से गया था, खरीदने गया था। जो भी कारण रहा होगा वो उस लेख में नहीं लिखा है जो मैंने पढ़ा। तो कोयले की खान में लिफ्ट जैसी चीज होती है जिससे नीचे नीचे जाते हैं। जैसे लिफ्ट होती है ऊंचे बिल्डिंगों में, जो ऊपर जाती है नीचे आती है, तो कोयले की खान में नीचे जाया जाता है क्योंकि गहराई से कोयला खोदा जाता है। तो जो व्यक्ति उसको ले जा रहा था, जो उस कोयले की खान में काम कर रहा था, वो एक वास्तव में सज्जन व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। और जब उस सज्जन ने इस अमीर की भाषा को सुना, जिसमें बहुत गालियां थी, तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने मन में सोचा, क्या हाल बना दिया है इस आदमी ने अपना। तो जैसे नीचे लिफ्ट जा रही थी तो गर्मी और महसूस हो रही थी, और कोयले की खान में बहुत गर्मी होती है क्योंकि कोयला वैसे ही काला होता है, और जो ये गर्मी चूस लेता है उसको आसानी से छोड़ता नहीं है। तो काफी गर्मी होती है और जैसे नीचे जाते जाते हैं वो गर्मी बढ़ती जाती है। तो वो अमीर आदमी बोला, अरे बाप रे, ये तो बहुत गर्म है, पता नहीं नरक कितना दूर है यहां से। उसने तो मजाक में बोल दिया कि तो बहुत गर्म है, पता नहीं नरक कितना दूर है यहां से। और वो जो सज्जन कर्मचारी था, उसने कहा कि सर, मुझे ये तो नहीं पता कि नरक कितना दूर है, लेकिन ये जंजीर जो हमें नीचे ले जा रही है, जिससे लिफ्ट को उठा के रखा है, इस जंजीर के अगर एक भी लिंक या इसका एक भी जो जॉइंट है वो टूट गया, तो आप, उसने आप कहा, तो आप बहुत शीघ्र ही नरक में पहुंचेंगे, है ना। एक कड़ी टूटने की बात है उस जंजीर की, और आप शीघ्र ही एकदम उस नरक में पहुंचेंगे। और ये सुनते ही वो अमीर आदमी थोड़ा सा गंभीर हो गया और उसको समझ में आ गया कि इसने मुझे प्यार से डांटा है। और ये बात सच है। हर एक व्यक्ति जो पाप में जीवन बिताता है, कोई भी पाप क्यों ना हो या कितने भी पाप क्यों ना हो, वो व्यक्ति और नरक के बीच में एक ही कदम का फासला है, एक ही सांस की बात है। सांस रुक गई और वह व्यक्ति भयानक नरक की आग में चला जाता है। बाइबल कहती है, यह नियुक्त है मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद उसका न्याय का होना। पाप एक मनुष्य को बहुत नीचे ले आता है। इस आदमी के पास काफी कुछ था जीवन में,
लेकिन उसकी बातों को सुनकर, उसके व्यवहार को देखकर एक साधारण कर्मचारी भी उसका आदर नहीं कर पा रहा था। और यही पाप करता है। जिस स्थान के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम परमेश्वर की संगति में रहें, एक पवित्र जीवन बिताए, पाप एक मनुष्य को खींच के नीचे गिरा देता है। कई लोग कहते हैं, अरे गाली वाली देने से कुछ नहीं होता, दिल साफ होना चाहिए। मुंह में जो आता है वो दिल से नहीं है, वो तो ऐसे ही आदत पड़ी हुई है। लेकिन बाइबल कहती है कि जो मनुष्य के दिल में या मन में होता है वही उसके मुंह पे आता है। कुलुस्सियों में लिखा है, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। यानी परमेश्वर मुंह से गाली बकना, इस बात से घृणा करता है। कोई अश्लील बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। कोई ऐसी अश्लील गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। एक और वचन है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग या अधर्मी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वैश्यगामी, ना झूठी उपासना करने वाले, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। इतना गंभीरता से परमेश्वर मुंह की बोली को लेता है कि गाली देने वाला परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। और सिर्फ गाली देना ही एक पाप नहीं है। ये तो आज के दृष्टांत में ये बात आई, इलस्ट्रेशन में, है ना। कई पाप मनुष्य अपने आप को उलझा के रखता है, जिसमें कोई भी अपराध परमेश्वर की पवित्रता का वो पाप है। परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन पाप है। तुम भला करना जानते हो और नहीं करते हो, वो भी पाप है। और संसार आज पाप में लिप्त है। मनुष्य पाप को पानी की तरह पीता है। लेकिन याद रखे, परमेश्वर सब चीजों का, सब व्यक्तियों का न्याय करेगा। कोई बच नहीं पाएगा। पापों की मजदूरी मृत्यु है, अर्थात वो दूसरी मृत्यु, अर्थात नरक का दंड, जो एक कड़ी की दूरी पे है, एक कदम की दूरी पे है, एक सांस की दूरी पे है, अगर आपका जीवन पाप में है। अगर बचना है तो इसी जीवन में बचना है। मौका है तो इसी जीवन में मौका है। जब तक सांस है मौका है, लेकिन सांस कब तक है ये किसको मालूम है। इसलिए वचन कहता है, आज वो दिन है, अभी वो समय है जब परमेश्वर के साथ सब कुछ ठीक कर लो। उद्धार का दिन आज है। परमेश्वर हर मनुष्य को हर जगह मन फिराव की, अर्थात पापों से पश्चाताप करने की आज्ञा देता है, निवेदन नहीं करता। ये पृथ्वी उसकी है, उसकी बनाई हुई है। यहां पर उसके नियम चलने हैं। वो चाहता है कि चले, है ना। और अगर उसके नियम के अनुसार नहीं चलोगे तो दंड के अधीन आओगे। जैसे इंडिया में हम लोग लेफ्ट साइड ड्राइविंग करते हैं। अगर मैं दाहिनी ओर ड्राइविंग करूं तो मुझे सजा होगी, पेनल्टी होगी, चालान होगा। अमेरिका में राइट साइड ड्राइविंग है, दाहिनी ओर चलाते लोग गाड़ी। अगर वहां अब बाईं ओर चलाने लगे तो वहां पर सजा होगी। सजा का टाइम ही नहीं मिलेगा, आदमी का एक्सीडेंट ही हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा ज्यादातर केसेस में।
तो जिस जगह में आप हो वहां की आपको व्यवस्था माननी पड़ेगी, है ना। इंग्लिश में एक कहावत है, इन रोम बी एज द रोमन्स। रोम में तुम्हें, जो रोमी लोग हैं उसके अनुसार तुम्हें व्यवस्था माननी पड़ेगी। उदाहरण बता रहा हूं सिर्फ एक कहावत का। तो वैसे ही परमेश्वर की अगर पृथ्वी पर हमें रहना है तो उसकी व्यवस्था को मानना पड़ेगा, क्योंकि उसकी बनाई हुई है। पृथ्वी परमेश्वर की है, बाइबल बताती है। और परमेश्वर क्या चाहता है कि जैसे उसकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। और उसकी इच्छा प्रथम क्या है? पवित्रता, क्योंकि सबसे पहले वो पवित्र है। और आज दुनिया क्या बन चुकी है, इसलिए दंड आना निश्चित है। लेकिन समय है कि एक पापी पश्चाताप करके अपने जीवन को ठीक करके उस दंड से बच सकता है। प्रभु यीशु इसलिए जगत में आया, हमें उस निकम्मी चाल चलन से निकालने के लिए, छुड़ाने के लिए इस जगत में आया। वो एक मेमना बनकर, जैसे एक मेमना वध हो जाता है वैसे ही वो परमेश्वर का मेमना बनकर हमारे लिए कलवरी के क्रूस पर वध हो गया। उसका खून बह गया हमारे पापों की क्षमा के लिए। और क्योंकि सच्चा परमेश्वर है, तीसरे दिन जी भी उठा। और जो पापी पश्चाताप करके विश्वास करता है प्रभु यीशु पर, यीशु का लहू उसे सब पापों से मुक्त करता है, धो देता है, शुद्ध कर देता है। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। प्रभु यीशु का लहू छुड़ाता है पाप की सामर्थ से और पाप के श्राप से, यदि आप विश्वास करेंगे, है ना। तो पापों से पश्चाताप करें, प्रभु यीशु पर विश्वास करें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।